दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाएं। मैं और मेरा दोस्त दिनेश फर्स्ट ईयर में एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दिनेश और मेरा घर भी एक ही मोहल्ले में था। आजकल कोरोना वायरस की वजह से हमारे कॉलेज बंद थे। कहने को ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई चलती थी, पर ना के बराबर ही थी। शुरू में तो कॉलेज बंद होने का मज़ा आ रहा था, पर अब हम घर में रह रहकर बोर हो चुके थे। एक दिन मैंने और दिनेश ने मेरी नानी के यहाँ जाने का प्रोग्राम बनाया। मेरी नानी का घर सुल्तानगंज में था। सुल्तानगंज जो कि हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर था। हम दोनों ने साइकिल पर ही वहाँ जाने का सोचा था। हम दोनों पहले भी साइकिल पर काफ़ी दूर निकल जाते थे। शाम के 4:30 बज रहे थे। धूप भी हल्की हो चली थी। हम दोनों अपनी अपनी साइकिल पर सुल्तानगंज के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे धूप हमारा साथ छोड़ रही थी और अंधेरा उसकी जगह ले रहा था। हम सड़क के किनारे किनारे चले जा रहे थे। ट्रैफिक भी ना के बराबर था। कभी कभी कोई इक्का दुक्का घर रास्ते में पड़ रहा था कि अचानक धूल भरी आंधी चलने लगी और हमारी चाल धीमी हो गई। ना चाहकर भी हमें रुकना पड़ा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों बारिश से बचने के लिए सड़क के किनारे बने एक पुराने घर में, जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था, भीतर चले गए। हमने अपनी साइकिलें साइड में लॉक करके खड़ी कर दी थी और बारिश से बचने के लिए अंदर गैलरी में खड़े हो गए। उस मकान में लगता था शायद कोई भी नहीं रहता था। एकदम शांत था। हमें बारिश के शोर के अलावा कुछ नहीं सुन रहा था। अचानक जोर से बिजली कड़की और हम दोनों डर के सहम गए। तभी मकान के अंदर से कुछ आहट सी हुई। हम दोनों ने मुड़कर पीछे देखा। एक बूढ़ी सी औरत हाथ में लालटेन लिए हमारी ओर आ रही थी और वह एकदम नजदीक आकर बोली, आ गए तुम दोनों, बहुत देर कर दी आने में। हम दोनों सुनकर सहम गए। लगता था बुढ़िया को किसी के आने का इंतज़ार था। हमने तपाक से कहा, नहीं, हम तो बारिश से बचने के लिए यहाँ खड़े हैं। बुढ़िया घूर के हमें पहचानने की कोशिश कर रही थी। फिर बोली, अंदर आ जाओ, यहाँ क्यों खड़े हो? यह कहकर वह मुड़कर भीतर जाने लगी। हम दोनों भी ना चाहते हुए उसके पीछे पीछे अंदर चल पड़े। अंदर गुप अंधेरा था। बुढ़िया की लालटेन भी नाम मात्र की रोशनी दे रही थी। घर में अजीब सी महक आ रही थी। उस थोड़ी सी रोशनी में हमने बुढ़िया को देखने की कोशिश की। उसका सफ़ेद रंग का मुर्दा सा चेहरा, जिस पर किसी तरह के भाव नहीं थे, एक अजीब सी सिहरन पैदा कर रहा था। अचानक उस कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और उस बुढ़िया का चेहरा और भी डरावना लगने लगा था। हम दोनों जाने के लिए उठ खड़े हुए तो बुढ़िया ने जोर से कहा, बैठ जाओ। हम दोनों डरकर बैठ गए। बारिश अभी भी आ रही थी। उसका बाहर से आता शोर हमारे डर को कुछ कम कर रहा था। लगता था कोई हमारे साथ आया था। वह अभी भी बाहर मौजूद है। अचानक से भभक कर लालटेन बुझ गई। गुप अंधेरा। अंधेरे में बुढ़िया की लाल लाल आंखें किसी जानवर की आंखों की तरह चमक रही थी। हम दोनों डर से कांप रहे थे। अचानक बुढ़िया के जोर जोर से हंसने की आवाज आई और वह चिल्ला रही थी, जाकर दिखाओ कैसे जाओगे? सब चले जाते हैं
तुम नहीं जाओगे। तभी पता नहीं कैसे लालटेन अपने आप जल उठी और जोर जोर से भभकने लगी। बुढ़िया पूरी तरह अपने रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा डरावना हो चुका था। बड़े बड़े नाखून, मुंह में से 2 लंबे दांत बाहर झांक रहे थे। और फिर बुढ़िया जमीन से 1 फुट ऊपर हवा में तैरने लगी और कुछ बुदबुदाहट सी कर रही थी। उसकी बुदबुदाहट भी शोर जैसे लग रहा था, मानो सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। हम दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। बुढ़िया हवा में तैरते हुए कमरे की छत तक पहुंच गई थी। उसके मुंह से खून लगा हुआ था। लालटेन की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो रहा था। अचानक से बुढ़िया नीचे की ओर आई और दिनेश को ऊपर उठा लिया और घुमाने लगी, फिर नीचे पटक दिया। वह सीधे पलंग पर गिरा और बेहोश हो गया। बुढ़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी, नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। यह कहकर बुढ़िया गोल गोल घूमने लगी। दिनेश का पलंग हवा में झूल रहा था। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। कमरे में जैसे बवंडर आ गया हो। कमरे में पड़ा सामान ऊपर नीचे घूम रहा था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। सब चीजें थम गई थी। दिनेश भी बेहोश पलंग पर पड़ा था। बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने दिनेश को हिलाकर होश में लाने की कोशिश की कि अचानक दिनेश ने मेरा गला पकड़ लिया और बुढ़िया की आवाज में चिल्लाने लगा, लेकर जाएगा, इसे लेकर जाएगा है? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को छुड़ाया। बुढ़िया दिनेश के शरीर में समा गई थी। उसकी लाल आंखें बाहर को आ रही थी और जोर जोर से घुर्राने लग रहा था। मैं पसीने में लथपथ हो चुका था। मेरी हिम्मत भी जवाब दे रही थी और मैं धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, मेरे दोस्त को छोड़ दो, मेरे दोस्त को छोड़ दो। तभी दिनेश निढाल होकर गिर पड़ा। बुढ़िया दिनेश के शरीर से निकल चुकी थी और जोर जोर से हंसते हुए मेरी ओर बढ़ी। मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था और बुढ़िया मेरे पास आती जा रही थी। मेरा डर के मारे बुरा हाल था। अचानक बाहर से कुछ आहट सुनाई दी और लालटेन अपने आप बुझ गई। तभी किसी ने मेरे ऊपर टॉर्च की रोशनी मारी और बोला, कौन हो? मेरी जान में जान आई। वे 3 पुलिस वाले थे। गश्त लगाते समय रोशनी देखकर इधर चले आए थे। मुझ में थोड़ी हिम्मत आई। मैंने उन्हें सारा हाल बताया, वह बुढ़िया के बारे में भी बताया। उन्होंने पूरे घर में टॉर्च से देखा, वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने बताया यह एक उजाड़ मकान है, बहुत सालों से यहाँ कोई नहीं रहता। एक बुढ़िया थी जिसके बच्चे उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे, जो अपने परिवार वालों का इंतज़ार करते करते एक रात मरी हुई मिली। अक्सर वह लोगों को नज़र आती रहती है। पुलिस वालों ने दिनेश को हिलाकर उठाया और हमारी रिक्वेस्ट करने पर हमें सुल्तानगंज नानी के घर तक छोड़ दिया। वो भयानक मंजर आज भी हमें डरा देता है।